गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको चैप्टर 7 पढ़ा रही थी जिसका नाम है मूकम करोति वाचालम द्वितीया विभक्ति। गूंगा बातचीत करता है, इसका ये मीनिंग है। इसकी रीडिंग करा के मैंने आपको अनुवाद भी लिखवा दिए थे। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप बोल दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज हम इस चैप्टर की इट मीन्स चैप्टर 7 की एक्सरसाइजेस को एक्सप्लेन करेंगे। आप उसे अच्छे से समझिए। पेज नंबर 33 ओपन कर लीजिए बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ को। शब्दार्थ देखिए, पहला वाला है आपका पाठशाला। पाठशाला किसे कहते हैं? विद्यालय को या स्कूल को। गृह मीन्स घर। फलानी आपका बहुवचन में, फलम फले फलानी होता है, तो फलानी बहुवचन में, इट मीन बहुत सारे फलों को। ठीक है। फिर है देशम, ये द्वितीय विभक्ति है, इट मीन देश को। मैंने आपको चिन्ह बताए थे, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या है? देशम। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, इट मीन देश को। नेक्स्ट है आपका सैनिकहा, ये भी आपका बहुवचन है, तो इट मीन्स अनेक सैनिक, बहुत सारे सैनिक। रक्षतः मीन्स तुम दो रक्षा करते हो। जिघ्रति कहते हैं सूंघता है या सूंघती है। त्रोटयति मीन्स होता है तोड़ता है। सिंचती मीन्स सींचता है। सींचने का मतलब क्या होता है? जब हम पौधों को पानी देते हैं और वो बड़े होते हैं धीरे, उन्हें सींचना ही बोलते हैं। पौधों को पानी देना, उनकी देखभाल करना। नेक्स्ट है आपका पुष्पहारान मीन्स फूलों के हारों को। अब देखिए बेटा, पहला वाला पॉइंट उच्चारण कृत, इसका केवल आपको उच्चारण करना है, लिखना नहीं है अपनी फेयर नोटबुक में। केवल आपको बोल के देखना है कि आप बोल पा रहे हैं, ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं। पहला देखिए पाठशालाम, फिर है फलानी। नेक्स्ट है आपका त्रोटयति, सिंचति, पुष्पहारान। जहाँ से आपको नोट डाउन करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, वहाँ से देखिए लिखितम जो लिखा हुआ है। देखिए सेकंड वाले पॉइंट से एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें एक ही शब्द में आंसर देना है, बहुत ही लॉन्ग नहीं करना है उसको, केवल जो पूछ रहा है वही आंसर आपको देना है। जैसे कि पहला है छात्रा किम पठती, छात्रा क्या पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है? पुस्तकम, तो हमें केवल पुस्तकम लिखना है यहाँ पर आंसर में। सेकंड है वानरः खानी कानी खादंती, बंदर क्या खाते हैं, ये बहुवचन में है आपका। वानरः भी बहुवचन है और खादंती भी बहुवचन है, तो बंदर क्या खाते हैं, तो क्या आएगा? कानी की जगह फलानी। के देशम रक्षन्ति, कौन देश की रक्षा करते हैं, के किस में आ गया? बहुवचन में। कैसे आ गया? का कऊ के, तो के हो गया आपका बहुवचन का, तो इसमें क्या आएगा? इसमें भी बहुवचन आएगा। सैनिकहा, सैनिकहा आएगा, यानी बहुत सारे सैनिक। नेक्स्ट है आपका कहा भोजनम पचती, कौन भोजन पकाता है, तो यहाँ पे कहा के लिए आएगा सूदहा, यानी हलवाई भोजन पकाता है। आपको केवल सूदहा लिखना है। थर्ड वाला पॉइंट है बेटा आपका परस्परम मेलनम कुरुत, परस्पर मिलान कीजिए या मैचिंग कीजिए। जैसे कि पहला है आपका सैनिका, सैनिका देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। सूदः भोजनम पचति, हलवाई भोजन पकाता है। छात्रः पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। तापसः ईश्वरम भजन्ति, तपस्वी ईश्वर को भजते हैं। मालाकारः पुष्पहारान रचयति, माली फूलों की माला बनाता है। पेज को टर्न कर लीजिए। फोर्थ वाला पॉइंट देखिए बेटा, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इट मीन्स कोष्ठक से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। पहला है जैसे आपका मूकम करोति डैश डैश, तो क्या आएगा? यहाँ पे ब्रैकेट में दो ऑप्शन दिए हुए हैं, वाचालम और प्राक्षालम। तो जैसे कि आपको चैप्टर से ही पता चल गया होगा, आपके चैप्टर का नाम क्या है? यस, मूकम करोति वाचालम, तो आपको क्या लिखना है? वाचालम। सेकंड वाला पंगुम, पंगुम कहते हैं लंगड़े को, पंगुम डैश गिरिम, तो लंगड़ा क्या करता है? बंधयते तो आएगा ही नहीं, लंघयते आएगा। लंघयते कहते हैं लांघने को, लंगड़ा पहाड़ लांघता है। लास्ट वाला देखिए अहम बंदे परमानंद डैश, तो क्या आएगा?
यहाँ पर भ्राताम तो आएगा नहीं, माधवम आएगा। मैं उस परमानंद माधव की वंदना करता हूँ। ओके बेटा, अब आप 5th वाला पॉइंट देखिए, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। पहला है आपका लड़की पुस्तक पढ़ती है, तो इसका होगा बालिका। लड़की के लिए हम बालिका लगाएंगे, बालिका पुस्तकम पठति। सेकंड है माता खाना बनाती है, तो माता खाना बनाती है का बनेगा अम्बा भोजनम पचति। शबनम फूल सूंघती है का बनेगा शबनम पुष्पम जिग्रति। माली पौधों को सींचता है, तो माली के लिए होगा मालाकारा पादपान सिंचति। पादपान मीन्स पौधों को सींचता है का आएगा सिंचति। 6 और लास्ट पॉइंट देखिए, रंजित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इट मीन्स रंगीन पदों के आधार पर प्रश्न बनाइए। रंगीन पदों से कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपके सेंटेंस में जो डार्क ब्लैक कलर से हैं उनके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। हमें ये आइडेंटिफाई करना है जो डार्क ब्लैक कलर से हो रहे हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं या फिर नपुंसक लिंग में आते हैं। जिसमें भी वो आते हैं हमें उसी के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए, पहला है आपका सैनिकः देशम रक्षति। सैनिक देश की रक्षा करता है, तो देशम में आ गया आपका नपुंसक लिंग में, तो इसमें बनेगा सैनिकः किम करोति। मृगः तृणम खादति। हिरन घास खाता है, तो इसका बनेगा मृगः किम खादति। ये सारे आपके नपुंसक लिंग में हैं, इनका प्रश्न निर्माण भी नपुंसक लिंग के आधार पर ही होगा। सूदा ओदनम पचति, तो हलवाई ओदनम पका सूदा ओदनम पचति, हलवाई सूप पकाता है, तो इसका बनेगा सूदा किम पचति। मालाकारा पुष्पम त्रुट्यति, माली फूलों को तोड़ता है, तो मालाकारा किम त्रुट्यति, मालाकार क्या तोड़ता है, मालाकार फूल तोड़ता है, इसका बनेगा मालाकार किम त्रुट्यति। ठीक है, तो ये आपका बेटा चैप्टर 7 के अनुवाद भी आपके हो गए थे, रीडिंग भी हो गई थी और एक्सरसाइजेज भी हो गई थी। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप ये मत समझिएगा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो हम मैम से कुछ पूछ नहीं सकते हैं। आप कभी भी मुझसे कहीं भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे 10 बार पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप मुझसे पूछेंगे। कम से कम मुझे ये लगेगा हाँ बच्चा पढ़ रहा है, तभी जब पढ़ेगा तभी तो उसको लगेगा कहीं कोई डाउट है। ओके, आपको कहीं कुछ भी नहीं समझ में आता है 10 बार पूछिए, बट पूछिए। ओके, कन्फ्यूजन मन में मत रखिए कि अरे हम मैम से कैसे पूछें। हेजिटेट होने की बेटा बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू बेटा।